नमस्कार मित्रों, आज फिर से एक नई कहानी के साथ अनजाने पाप का बोझ। एक बार की बात है, एक राजा ने धर्म करने के विचार से प्रतिदिन 100 अंधे लोगों को खीर खिलाने का फैसला लिया। दुर्भाग्यवश एक दिन रसोइया खीर वाले दूध को ढकना भूल गया और उस दूध में न जाने कहाँ से आकर एक सांप ने मुंह डाला और दूध में विष डाल दी। जहरीली खीर को खाने के कारण 100 के 100 अंधे व्यक्ति मर गए। राजा बहुत परेशान हुआ कि मुझे इतने सारे निर्दोष आदमियों की हत्या का पाप लगेगा। परेशान राजा अपने मन को शांति देने के लिए अपने राज्य को छोड़कर जंगलों में भक्ति करने के लिए चल पड़ा, ताकि इस पाप की उसको माफ़ी मिल सके। चलते चलते रास्ते में वह एक गांव में आया। वहाँ की चौपाल में कुछ लोग बैठे हुए थे। राजा ने गांव के चौपाल में बैठे हुए लोगों से पूछा कि क्या इस गांव में कोई भक्ति भाव वाला धार्मिक परिवार है, ताकि उसके घर आज की रात काटी जा सके। चौपाल में बैठे लोगों ने बताया कि इस गांव में 2 भाई बहन रहते हैं जो खूब पूजा करते हैं। राजा उन बहन भाइयों के घर पहुंचा और उनसे अनुमति लेकर उनके घर में रात ठहर गया। सुबह जब राजा उठा तो लड़की पूजा पर बैठी हुई थी। इससे पहले वैसे तो लड़की का रूटीन था कि वह दिन निकलने से पहले ही पूजा से उठ जाया करती थी और फिर नाश्ता तैयार करती थी। लेकिन उस दिन वह लड़की बहुत देर तक पूजा पर बैठी रही। जब लड़की उठी तो उसके भाई ने कहा, बहन आज तू इतनी देर से उठी है, तुझे मालूम है हमारे घर पर मुसाफिर आया हुआ है और उसे नाश्ता करके दूर जाना है। लड़की ने जवाब दिया कि भैया ऊपर एक मामला उलझा हुआ था। धर्मराज को किसी उलझन भरी स्थिति पर कोई फैसला लेना था और मैं वह फैसला सुनने के लिए रुक गई थी, इसलिए आज मैं देर तक ध्यान करती रही। उसके भाई ने पूछा, ऐसी क्या बात थी? लड़की ने बताया कि फला राज्य का राजा अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाया करता था, लेकिन सांप द्वारा दूध वसीलो कर देने के कारण 100 अंधे व्यक्ति मर गए। अब धर्मराज उलझन में है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अंधे व्यक्तियों को मौत का पाप किसको लगे, राजा को या सांप को, या फिर दूध बिना ढके छोड़ने वाले रसोइयों को लगे। राजा भाई बहन की यह सभी बातें सुन रहा था। अपने आप से संबंधित उन सभी बातों को सुनकर राजा को उनकी बात में दिलचस्पी हो गई। राजा ने लड़की से पूछा, फिर क्या हुआ फैसला? लड़की ने बताया कि अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। राजा ने पूछा कि अगर ऐतराज़ ना हो तो मैं आपके घर एक रात के लिए और ठहर सकता हूँ। दोनों बहन भाइयों ने खुशी से उनको हाँ कर दी। राजा अगले दिन के लिए उनके घर रुक गया, लेकिन चौपाल में बैठे लोगों को लगा यह अच्छा नहीं लगा। उनके बीच दिन भर यही चर्चा होती रही कि कल जो व्यक्ति हमारे गांव में एक रात रुकने के लिए आया था और कोई भक्ति वाला धार्मिक घर पूछ रहा था, उसकी भक्ति का नाटक तो भाइयों के हम सबके सामने आ गया है। वह तो सिर्फ एक रात काटने के लिए ठहरा हुआ था, परंतु भाइयों रात काटने के बाद भी वह व्यक्ति नहीं गया, क्योंकि जवान लड़की को देखकर उस व्यक्ति की नीयत खराब हो गई। इसलिए वह उस खूबसूरत और जवान लड़की के घर निश्चित तौर पर ही ठहरेगा या फिर लड़की को लेकर भागेगा। दिन भर चौपाल में बैठे लोग उस राजा की अपने अपने तरीके से निंदा करते रहे। अगले सुबह लड़की फिर ध्यान पर बैठी और जो उसका हमेशा का रूटीन था, टाइम था, आज वह उसके अनुसार उठ गई। राजा ने पूछा, बेटी अंधे व्यक्तियों की हत्या का पाप किसको लगा? लड़की ने बताया कि वह पाप तो हमारे गांव के चौपाल में बैठने वाले जो भी लोग थे, वह सभी लोग बांट बांट के ले गए। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी की निंदा करना कितना घाटे का सौदा होता है, क्योंकि निंदक हमेशा दूसरों के पाप अपने सिर पर ढोता रहता है और दूसरा द्वारा किए गए उन पाप कर्मों के फल को भी भोगता है। अतः हमें सदैव निंदा करने से बचना चाहिए। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।